वेरी बैड। मतलब सर सोहम ने ये पूछा था कि फीमेल टीचर्स क्यों नहीं है। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, मतलब व्हाट व्हाट काइंड ऑफ, एक तो कोई पूछ रहा है और उसके बाद तुम लोग उसमें उसको बढ़ावा भी दे रहे हो। मतलब किस लेवल पर जा रही है यार हमारी आजकल की जनरेशन की सोच, ये बताओ। व्हाट इज दिस? मतलब खुद सोचो कि जो तुम बोल रहे हो, एक बार उसको सोचो, ठीक है, बैठ के आराम से 5 मिनट, कि तुम क्या बोल रहे हो, किस प्रकार की तुम्हारी मेंटालिटी है। इग्नोर देम, नहीं इग्नोर तो मैं कर ही रहा हूं, बट बेटा हमारे देश के भविष्य ये हैं बच्चे। मतलब ये जो टीचर्स को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वेरी बैड। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। लिटरली जो बच्चे ये लिख रहे हैं या फिर जो ये इसका जवाब चाहते हैं कि भाई, मतलब क्या है तुम्हारी सोच। हमने तो कभी इस तरह से कभी सोचा नहीं, ना कभी ऐसे बच्चे देखे जो इस तरह से सोचते हैं। क्या तुम बेटा पढ़ोगे, क्या लाइफ में अपने लिए अचीव करोगे, अपने माँ बाप के लिए अचीव करोगे, जो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें फीमेल टीचर्स चाहिए या फीमेल टीचर्स क्यों नहीं है। वेरी बैड। मतलब क्या सोच है तुम्हारी। ब्लॉक चैट, इग्नोर देम सर, ब्लॉक करवा दो इन्हें। नहीं, ऐसे लोगों का ब्लॉक कराने से सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी सोच थोड़ी ना ब्लॉक हो जाएगी। सोच तो इनकी वही रहेगी, कि तभी सुधरेंगे जब इनके माइंड में चेंज आए, इनकी मेंटेलिटी चेंज हो। तो ये आपके घर वालों के बारे में, आपके घर में भी तो है लेडीज, मम्मी आपकी सिस्टर, उनके बारे में कोई ऐसी बातें बोले फिर आपको कैसा लगेगा, ये बताओ। वेरी बैड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप, कुछ बच्चे वो भी जो अभी 10th से 11th में, तुम लोग तो यार एक्चुअली में अभी तुम्हारी एज ही क्या हुई है, तुम इस तरह की बातें करते हो। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। हम्म। मेल हो या फीमेल हो, टीचर तो टीचर है ना बेटा। मतलब ये दिखाता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, मतलब आपके घर में आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया है ये सिखाया है। वेरी बैड। मतलब आप लोग देश के फ्यूचर हैं, और अगर आपकी सोच ऐसी रहेगी तो हमारा देश कहाँ जा रहा है बेटा, सोचने वाली बात है। वेरी शेमफुल थिंग। रिस्पेक्ट टीचर्स, रिस्पेक्ट टीचर्स नहीं यार, यू शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी, नॉट जस्ट टीचर्स। बट आपकी सोच क्या है, मतलब कोई जस्ट बिकॉज कोई मेल है या फीमेल है तो आप उसको बुली करेंगे, या आप उसको, मतलब व्हाट इज दिस। ये लिटरली बहुत ही खराब सोच है। चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं बेटा, वापस आते हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई बेस ऑफ लॉग हमने वन। सर जी काम डाउन, मैं तो काम डाउन ही हूँ यार, मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा, मेरे को तो सैड लग रहा है कि यार आप लोगों की, कुछ लोगों की आप में से कितनी खराब सोच है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस ये लग रहा है कि भाई हमारे, हमारा उद्देश्य क्या है पीडब्ल्यू में। आपने कभी ये सोचा है कि पीडब्ल्यू में ने क्या चेंज किया, अलग सर ने क्या चेंज किया, मासिस तक पहुंचे हैं, है ना, उन बच्चों तक एजुकेशन जा रही है, वो क्वालिटी एजुकेशन जा रही है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे इस प्राइस में। ठीक है, जो क्वालिटी आपको इस बैच में मिल रही है ना, जिसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, वो लाखों रुपए देके बच्चे उसके लिए पढ़ते हैं, उसके लिए तरसते हैं एक्चुअली। लाखों रुपए देने के लिए भी लोग रेडी होते हैं, फिर भी उनको वो नहीं मिलता है। बट आपको वो मिल रहा है बहुत ही कम कॉस्ट में। तो विजन जो इंसान का है वो ये है कि भाई हर बच्चा गरीब से गरीब हो, चाहे फाइनेंशियल बैरियर नहीं आना चाहिए उसके बीच में पढ़ाई को लेके। और अब ऐसे में कुछ ऐसे पदार्थ भी जुड़ गए हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से तो कोई लेना देना है नहीं, जस्ट बिकॉज सस्ता है तो ज्वाइन कर लिया है, और अब उसमें नॉनसेंस फैला रहे हैं। वेरी बैड, वेरी बैड। तो मतलब हम लोगों का विजन है कि आप लोग कि कोई हर एक देश में इंसान पढ़ने के केपेबल जो है वो पढ़ पाए, और उसमें ऐसे लोग गंदगी फैला रहे हैं। सोच के देखो जरा। एक लिख रहा है सर 4,000 वेस्टेड, अबे वेस्टेड तो तेरी लाइफ है। सच्चाई तो ये है, तुम्हारी हैसियत नहीं है पढ़ने की इस लेवल का, तभी तुम वेस्टेड वेस्टेड लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है वो पढ़ने की। जो लोग बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनकी खुद की बस की ही नहीं है वो, तभी उनको लगता है कि वेस्टेड हो गया, या फिर इस तरह की बातें लिखते हैं।